नमस्कार, शुभ प्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग। आज बहुत सुबह सुबह जल्दी आपसे बातचीत करने का मन किया और जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं डॉक्टर दिनेश नागपाल, आपका क्रिकेट साथी। ये भी मैं भाई बहुत बार बता चुका हूं कि मैं लंबे समय से आकाशवाणी के लिए क्रिकेट कमेंट्री का काम कर रहा हूं। अंतर्राष्ट्रीय मैचेस में काफ़ी मुझे अनुभव प्राप्त है और इसके अलावा भी और जगह पर भी मैं क्रिकेट के बारे में अपनी राय रखता रहता हूं, कुछ अन्य स्पोर्ट्स को लेकर भी। मेरे साथी नीरज इस समय डेनमार्क के दौरे पर है, इस कारण से कुछ मैचेस मुझे अकेले करने पड़ रहे हैं। बहरहाल पहले मैच के बारे में हमने कहा था कि भारत इस मैच में फेवरेट है और पोर्ट ऑफ स्पेन ट्रिनिडाड के बारे में हमने कहा था कि यहाँ पे 3 साल बाद मैच हो रहा है, तो पिच का मालूम नहीं है, लेकिन भारत पहले बैटिंग करेगा। टॉस लेकिन जीतने के बाद वेस्ट इंडीज़ ने भारत को पहले खिलाया और जिस तरह से आपने देखा हमने जो 11 प्रेडिक्ट की थी उसमें उन्होंने ईशान किशन की जगह शुभमन गिल को खिलाया और शुभमन गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की। बट जो भारत की समस्या थी वो थी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, खासतौर से जिस तरह से सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन बहुत निराश करते हैं। मैं समझता हूँ संजू सैमसन बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, बट ही इज़ नॉट डूइंग जस्टिस टू हिज टैलेंट एट द इंटरनेशनल लेवल। और ये बात महान खिलाड़ी भारत के कप्तान, पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी स्वयं कही। सो आई थिंक आई लाइक टू प्रेज द वेस्ट इंडियन बॉलर्स, द वे जिस तरह से शानदार शुरुआत की थी शुभमन गिल और शिखर धवन ने, जो अल्टीमेटली प्लेयर ऑफ द मैच बने। और उसके बाद में जिस तरह से वेस्ट इंडीज़ ने बैटिंग की, बिकॉज बिफोर द मैच फिल सिमंस कह रहे थे कि 50 ओवर खेलना उनके लिए एक प्रायोरिटी होगी कि पूरे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ वो नहीं पूरा खेल पाए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, पर ये मोहम्मद सिराज को भारत की जीत का हीरो कहें या रोमारियो शेफर्ड को वेस्ट इंडीज़ की जीत का, हार का विलन कहें, आई थिंक वेस्ट इंडीज स्नैच्ड डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। उन्होंने तो जीत के जबड़े से हार छीनी। अब जो है कल दूसरा मैच होने वाला है, सेम वेन्यू है, वहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं है और जहाँ तक मैं समझता हूँ पिच भी वही खेलनी चाहिए। तो भारत के लिए इस मैच से क्या लेसन है और कैसे वो अपनी जीत का मार्जिन बढ़ा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विच आई सेड इन द लास्ट मैच ऑल्सो कि श्रेयस अय्यर जब खेलते हैं 3 नंबर पर बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन दीपक हुड्डा आई थिंक डिजर्व्स लिटिल मोर। तो शायद हम संजू सैमसन की जगह दीपक हुड्डा को ऊपर ला सकते हैं और इसमें भी कोई बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी कि अगर नंबर 3 पर दीपक हुड्डा को खिलाया जाए और उनको थोड़ा सा समय मिले ताकि वो रन कर सकें, क्योंकि श्रेयस अय्यर थोड़ा बनिस्बत जल्दी सेट हो जाते हैं और रन कर सकते हैं और दीपक हुड्डा में लंबे शॉट्स मारने की ताकत है, तो जो बीच बीच में पावर प्लेज आते हैं ही कैन हैंडल दैट। अदरवाइज गेंदबाजी पर भी भारत को थोड़ी निगाह डालनी होगी, बिकॉज इंडियन बॉलर्स मेरी समझ से दे डिड नॉट बोल वेरी वेल। अगर हम देखें जिस तरह से भारत की गेंदबाजी का जो प्रदर्शन रहा है, सो आई थिंक देयर इज़ अ लॉट टू डिज़ायर। प्रसिद्ध कृष्णा वॉज वेरी इराटिक, बहुत खराब गेंदबाजी की। इवन शार्दुल ठाकुर दो ही गॉट विकेट्स, लेकिन थोड़ा सा शायद रन कंट्रोल करने में उनको दिक्कत हुई। अक्षर पटेल भी अराउंड 6 रन ही गेव। दीपक हुड्डा ने अच्छी इकोनॉमिक बॉलिंग की। जजविंदर चहल से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लगभग इस पर जाएंगे, पर थोड़ा सा और खींचा जा सकता था स्कोर को, वेस्ट इंडीज़ को जल्दी रोका जा सकता था। एंड व्हाट इंडिया नीड्स टू डू इज दैट ऑल द बैट्समैन should show more positive intent like what शिखर धवन and शुभमन गिल did, because जब आप देखें तो शुरुआत में जब शुभमन गिल और शिखर धवन मैदान पर गए थे तो the pitch was uncertain, there was no clarity about it, but still they put up a very good show और शिखर धवन ने बहुत अच्छी बैटिंग की। और जैसा हम बार बार कहते रहते हैं कि 4 टीमें भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठी खिला सकता है, उसमें कोई शक शुबह की बात नहीं है। अब क्या करना चाहिए कल? क्या कोई टीम में परिवर्तन चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। आई डोंट थिंक सो राइट नाउ इट इज रिक्वायर्ड। अगेन आई एम सेइंग इंडिया इज वॉकिंग इनटू दिस मैच एज फेवरेट्स, बट दे हैव टू पुट अप अ बेटर शो। पहले बैटिंग करना यहाँ दिख रहा है कि फायदे का सौदा है, पर अगर भारत चेज भी कर रहा होता
तो दिक्कत नहीं होती। कल की बैटिंग से भारत को एक सबक लेना चाहिए। ये 307 की जगह कम से कम 357 का स्कोर होता अगर हमारा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाता नहीं, और सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन से वहाँ और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी होगी। वेस्ट इंडीज़ के लिए आई थिंक इट वॉज अ मोरल बूस्टर. They must be feeling very good after this kind of performance, and that too against a strong team like India. और इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है, बट शायद कल जिस तरह से उन्होंने डिसिप्लिन जो बॉलिंग में होना चाहिए था वो जो दिखाया उसकी कमी थी. तो इंडिया इज वॉकिंग इनटू दिस मैच एज फेवरेट, and definitely they need to put up a better show in terms of both batting and in terms of discipline in the bowling. और हम उम्मीद करते हैं, फिर आप यहाँ दिख रहा है कि फ़ायदे का सौदा है, पर अगर भारत चेज भी कर रहा होता तो दिक्कत नहीं होती. कल की बैटिंग से भारत को एक सबक लेना चाहिए. ये 307 की जगह कम से कम 357 का स्कोर होता अगर हमारा मिडिल ऑर्डर लड़खड़ाता नहीं, और सूर्य कुमार यादव और संजू सैमसन से वहाँ और अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद करनी होगी. वेस्ट इंडीज़ के लिए आई थिंक इट वॉज अ मोरल बूस्टर. They must be feeling very good after this kind of performance, and that too against a strong team like India. और इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रांग है, बट शायद कल जिस तरह से उन्होंने डिसिप्लिन जो बॉलिंग में होना चाहिए था वो जो दिखाया उसकी कमी थी. तो इंडिया इज वॉकिंग इनटू दिस मैच एज फेवरेट, and definitely they need to put up a better show in terms of both batting and in terms of discipline in the bowling. और हम उम्मीद करते हैं फिर आपको कल एक मज़ेदार मैच देखने को मिलेगा. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच.